ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ADG PIB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ KS ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲੋਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। खास मकसद क्या वार्तालाप था? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा मीडिया वार्तालाप की योजना बनाई गई है, जिसके तहत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मीडिया के साथ जिला स्तर पर वार्तालाप करता है और उस वार्तालाप के अंदर 3 या 4 सब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आज की ये हम लोगों ने नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन जो पंजाब की स्पेसिफिक समस्या है कि यहाँ से ओवरसीज माइग्रेशन काफ़ी होता है, उसके बारे में बात है। नेशनल स्टेटिस्टिकल सैंपल सर्वे जिसके जरिए सरकार अपनी योजनाएं बनाती है और 9 वर्षों में भारत सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं राज्य सरकारों के साथ मिलाकर उसके बारे में मीडिया से चर्चा की। जैसे आज हमने मीडिया को बताया कि पिछले 9 वर्षों में अगर हम नारी शक्ति की बात करें तो 3 करोड़ PM आवास योजना के तहत जो मकान बनाए गए उसमें से लगभग 2.5 करोड़ मकान खाली महिलाओं को दिए गए, करीब 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए, 27 करोड़ मुद्रा लोन महिलाओं के लिए दिए गए। इसी तरह से देश भर की अगर हम अमृत पीढ़ी की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें तो पिछले 9 सालों में 7 नए IIT, 7 नए IIM, 15 नए एम्स, लगभग 390 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, करीब 70,000 नई MBBS सीट्स और नई शिक्षा नीति का सक्सेसफुल क्रियान्वयन शुरू हो गया, उसके बारे में चर्चा की। तो बात तरफ और पूरे इंडिया में आती है कि कहाँ कहाँ और क्या क्या जतन करें, कहाँ कहाँ वार्तालाप हर एक जो स्टेट लेवल की PIB यूनिट है, जैसे यहाँ PIB जलंधर है, वो समय समय पर अलग अलग जिलों में जाके करता है। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, लेकिन इस बार हमने इसलिए किया क्योंकि नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष 29 जुलाई को पूरे हो रहे हैं, तो उसके बारे में पूरा प्रचार हो और साथ में अभी 9 साल सरकार के भी पूरे हुए तो उसकी पॉलिसी के बारे में लोगों को जानकारी हो कि हमें समझना होगा कि इन्फॉर्मेशन इज पावर एंड व्हेन यू आर इन्फॉर्म्ड यू मेक श्योर दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर अकाउंटेबल। और इस तरह से जब हम सूचना लोगों तक पहुंचाते हैं तो प्रशासन को जवाबदेही बनाने में मदद मिलती है। इस तरह से मीडिया वार्तालाप के जरिए मीडिया को जब हम जानकारी देते हैं और वो जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो स्कीमों के बारे में लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आता है। ऐसे प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे सर? बिल्कुल, अभी भी अगर हम पहले भी बताएं तो मैं तरन में एक वार्तालाप की थी, कपूरथला में वार्तालाप की थी, आज जलंधर में की है। आगे भी पंजाब के अलग अलग जिलों में समय समय पर इस तरह की वार्तालाप का आयोजन किया है।